नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करेंगे शुरुआत। फरवरी में उत्तराखंड आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। शीतकालीन यात्रा पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम ने शीतकालीन यात्रा पर आने की इच्छा जाहिर की है। देखिए, राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के दौरान अपनी इच्छा को जाहिर किया गया था। राज्य के विकास और पर्यटन को लेकर तमाम बड़ी बातें कही गई थी। तो अब संभावना जताई जा रही है कि फरवरी महीने में शीतकालीन यात्रा के लिए पीएम मोदी एक बार फिर से उत्तराखंड का रुख कर सकते हैं। दरअसल पीएम मोदी 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के लिए उत्तराखंड आए थे और उस दौरान उन्होंने शीतकालीन यात्रा का जिक्र किया था। उन्होंने इस दौरान राज्य के विकास और पर्यटन को नई दिशा देने की वकालत भी की थी। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड उनका दूसरा घर है। सर्दियों में वहां यहाँ की शीतकालीन यात्रा का हिस्सा बनने की इच्छा वे रखते हैं। उन्होंने युवाओं और खिलाड़ियों से उत्तराखंड आने और शीतकालीन यात्रा में भाग लेने का भी आग्रह किया था। तो फिलहाल देखिए, उत्तराखंड से बेहद प्रेम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वह बद्रीनाथ पहुंचे थे, केदारनाथ पहुंचे थे और तमाम यात्रा का उन्होंने जिक्र भी किया था। और तस्वीरें उस वक्त का देखिए, ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको, इस तरह की तस्वीरें एक बार फिर से आपको नजर आ सकती हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से केदारनाथ के प्रति, जिस प्रकार से बद्रीनाथ के प्रति, जिस प्रकार से माँ गंगा से, जिस प्रकार से उत्तराखंड की इस देवभूमि से लगाव है, उन्होंने कल अपने भाषण में भी कहा है कि उत्तराखंड उनका दूसरा घर है। निश्चित रूप से इससे उनके प्रेम जो उत्तराखंड के प्रति है वो छलकता है और वे लगातार, हो सकता है, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो देवभूमि में कई बार जो है विभिन्न विभिन्न रूप में जो है उत्तराखंड से जुड़ते रहे हैं। अब की बार शीतकालीन यात्रा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी शीतकालीन यात्रा के लिए हम सबको प्रेरित करने के लिए निश्चित रूप से उत्तराखंड इस देवभूमि में पदार्पण करेंगे। देखिए, इधर गृहमंत्री अमित शाह से सीएम धामी ने मुलाकात की है और दिल्ली में हुई अमित शाह और धामी की मुलाकात। देखिए, यूसीसी समेत कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। गृहमंत्री अमित शाह को निमंत्रण दिया गया। 38वें राष्ट्रीय खेलों के आने में न्योता दिया गया है। समापन समारोह में आने के लिए आमंत्रित किया गया है। 14 फरवरी को होगा हल्द्वानी में समापन समारोह। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह ने, आपको बता दें, मुख्यमंत्री अमित शाह को राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में आने का निमंत्रण सौंपा। इसके अलावा उत्तराखंड में बीजेपी के निकाय चुनावों में हुई प्रचंड जीत की भी जानकारी साझा की। सीएम और अमित शाह के बीच में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। राष्ट्रीय खेलों को लेकर मुख्यमंत्री ने उनको जानकारी साझा की। उत्तराखंड टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। सेमीफाइनल में पहुंची है पुरुष और महिला बैडमिंटन टीम। उत्तराखंड टीम की अब गोल्डन पर पैनी नजर होगी। महिला टीम ने गुजरात और कर्नाटक को हरा दिया। 3-2 के अंतर से हराकर पदक पक्का कर लिया है। इधर पुरुष टीम ने भी बैडमिंटन में शानदार प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का पहली बार आयोजन हो रहा है और उत्तराखंड की बैडमिंटन में विमेन टीम ने सेमीफाइनल में जगह पक्की करी। यहां से दोनों टीमों का टारगेट अब गोल्ड मेडल पे होगा। उत्तराखंड की महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली भिड़ंत में गुजरात को 3-2 से हरा दिया। दूसरे मुकाबले में उत्तराखंड की टीम की कर्नाटक से भिड़ंत हुई। उत्तराखंड टीम ने कर्नाटक को 3-2 से हराकर बैडमिंटन के लिए अपना कदम पक्का किया। उत्तराखंड की पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने पहले मुकाबले में कर्नाटक सशक्त टीम को 3-1 से हराकर उत्तराखंड के लिए दूसरा पदक पक्का किया। हरिद्वार में नेशनल गेम्स की धूम है। पहले दिन खेला गया था कबड्डी मैच। 2 फरवरी को कबड्डी का फाइनल मैच हुआ। धर्मनगरी में होगी हॉकी और कुश्ती प्रतियोगिता। तो हरिद्वार के रोशनाबाद स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी नेशनल गेम्स की धूम है। पहले दिन महिला और पुरुष वर्ग की कबड्डी मैच की शुरुआत हुई है। इसमें उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटका सरीखी टीमों ने हिस्सा लिया है। कबड्डी में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने निराश किया। बेटियां एक तरफ मुकाबले में हरियाणा और बेटे राजस्थान से हार गए। 5 दिन तक चलने वाली कबड्डी प्रतियोगिता का 2 फरवरी को फाइनल मैच होगा। हरिद्वार के रोशनाबाद में कबड्डी के अलावा हॉकी, कुश्ती की
प्रतियोगिताएं होनी है। नेशनल गेम्स के आयोजनों के लिए प्रशासन और खेल विभाग की ओर से व्यापक इंतजामात हैं। मैच देखने पहुंचे खेल प्रेमी भी खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखकर साफ और उत्साहित नजर आए। क्या आज से हमारा कबड्डी स्टार्ट हुआ है और शाम 4 बजे से स्टार्ट हुआ है। अभी लीग जो है लीग मैचेस स्टार्ट हुए हैं और हमारे कलरी पट्टू भी आज से स्टार्ट हुआ है जो पुलिस लाइन में हो रहा है, उसके भी मैचेस चल रहे हैं। तो सब सारे प्लेयर्स आ चुके हैं, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं और मैचेस अच्छे से स्टार्ट हो गए हैं। बहुत अच्छा फ्री एंट्री है, कोई टिकट नहीं है, कुछ नहीं है, मजे से हो। अभी मैच देखा मैंने, अंदर यूपी का बहुत तगड़ा मैच हुआ, मतलब फुल सुविधा बढ़िया, मतलब अच्छा कर रखा है। पूरी पब्लिक भरी हुई है यहाँ पे, कम भीड़ है? भाई जी जगह नहीं है अंदर। तो राष्ट्रीय खेलों का हो गया है आगाज। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की धूम साफ तौर पर नजर आ रही है। देखिए 18 दिनों तक ये खेल प्रतियोगिता यूं ही चलेगी। 38 टीम के 10,000 खिलाड़ी और अधिकारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कुश्ती, हॉकी, कबड्डी जैसे खेलों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का जौहर दिखा रहे हैं कि वह प्रदर्शन के तौर पर योगासन और राफ्टिंग जैसे खेल प्रदर्शनी खेलों में नहीं दिए जाएंगे। देखिए आपको ये भी बता दें कि प्रदर्शनी खेलों में नहीं दिए जाएंगे पदक। 7 शहरों में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन है। 14 फरवरी को 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन होगा। ब्लॉक और जिला स्तर पर राष्ट्रीय खेलों का लाइव प्रसारण भी किया जा रहा है। तो फिलहाल देखिए आपको बता रहे हैं, तस्वीरें हमारे पीछे देख ही रहे हैं और किस तरीके से धूमधाम के साथ पहली मर्तबा ऐसा है कि उत्तराखंड में खेलों का, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम खिलाड़ी जो हैं बढ़ चढ़ का हिस्सा लिए हुए हैं। तो नेशनल गेम्स को लेकर लोगों का उत्साह है, खिलाड़ियों का उत्साह है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुज अवस्थी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अनुज, देखिए नेशनल गेम्स को लेकर उत्साह तो नजर आ रहा है। जो हम उत्तराखंड की टीमों का जिक्र करें, मेंस की और विमेंस की, ये भी प्रदर्शन अच्छा करे हैं, लेकिन कुछ खेलों में थोड़ा से पीछे भी हैं। तो फिलहाल मिला जुली जो असर है वो हम देख पा रहे हैं। अनुज। बिल्कुल दीपिका, इस बार महिला विंग ने फिर एक बार बाजी मारी है। 38वें राष्ट्रीय खेल का आगाज चल रहा है। राजधानी देहरादून, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, पिथौरागढ़ हो, उत्तरकाशी हो, हल्द्वानी हो, इन तमाम जगहों पर राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं। और जब समापन समारोह होगा तो उस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हल्द्वानी पहुंचेंगी। वो समापन समारोह में प्रतिभाग करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें महिला विंग की, तो कबड्डी हो और चाहे बैडमिंटन हो, महिला उत्तराखंड की जो महिला खिलाड़ी हैं उन्होंने 3-2 से कर्नाटका को हराया और गोल्ड मेडल हासिल किया। तो उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। और एक बार फिर जिस तरीके से महिलाएं पूरे देश में आगे बढ़ रही हैं, तो खेलों में भी अब महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और ये जब गोल्ड मेडल मिला तो एक अलग ही नजारा था। खेल मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद थी, तो उन्होंने साफ तौर पे बोला कि ये तो पहला पदक है। इसके अलावा जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी बेटियां हैं, वो अभी और भी पदक लेकर के आएंगी। चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो जिम्नास्टिक हो, चाहे वो निशानेबाजी हो, चाहे वो खो खो हो, चाहे वो रेसलिंग हो, तमाम जो खेल है, चाहे वो लंबी कूद हो, चाहे वो ऊंची कूद हो, चाहे वो भारोत्तोलन हो, चाहे वो भाला फेंक हो, वेट लिफ्टिंग हो, ये जो गेम्स हो रहे हैं, गेम्सों में जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी बेटियां हैं, उत्तराखंड की जो बेटियां हैं, वो सबसे आगे रहेंगी और मेडल वही जीत करके लेके आएंगी। तो इस तरीके की धारणा, इस तरीके की भावना खेल मंत्री रेखा आर्या की थी। और अब लगातार ये खेल जारी है। हरिद्वार में भी जिस तरीके से, चाहे वो क्रिकेट को लेकर के हो, पूरा स्टेडियम दीपिका भरा रहता है सुबह से लगा करके और शाम तक। चाहे हम देहरादून स्टेडियम की अगर हम बात करें, हरिद्वार स्टेडियम की अगर हम बात करें, तो सभी लोग खेलों के लिए एकजुट होकर के स्टेडियम पहुंचते हैं और स्टेडियम में देखते हैं खेल को कि आखिर उत्तराखंड, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो ध्येय है, तो उत्तराखंड को खेल भूमि भी बनाना है, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना भी करनी। तो सभी लोग जो कि फिट भी रहने के लिए खेलों के रुझान के लिए जाते हैं। और जो उत्तराखंड के युवा हैं, चाहे युवा खिलाड़ी हो, चाहे महिला युवा खिलाड़ी, सभी लोग, तमाम लोग वहां पे जाते हैं और खेलों को देखते हैं कि आगे मोटिवेशन होता है कि हम किस तरीके से हम भी उस खेल को खेल सकें। तो इस लगातार खेल जारी है। जी।
बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए हम ये कहते हैं कि बहुत खूबसूरत होता है खेल, खेल से जो पारस्परिक भावना है वो बढ़ती है और ये अपने आप में एक मैसेज भी समाज में कन्वे करता है। और देखिए उत्तराखंड के लिहाज से इसलिए भी खास हो जाता है कि पहली मर्तबा यहाँ पे खेलों का आयोजन हो रहा है। डबल यहाँ पर चुनौती हो जाती है सरकार के लिए कि तमाम खिलाड़ियों का ख्याल भी रखना है, उनको कोई दिक्कतें ना हो और खेल भी सुचारू तरीके से चल जाए। तो यहाँ पर देखिए जो देह, जैसे भी आपने कहा कि उनका ये मानना है कि हम हर एक क्षेत्र में अव्वल बढ़ जाएंगे, अव्वल दिखा सकते हैं, अव्वल हो रहे हैं और विकास के पथ पर उत्तराखंड अग्रसर है। चाहे वो यूसीसी का जिक्र कर लीजिए या फिर हम राष्ट्रीय खेलों के आयोजन का जिक्र कर लीजिए, चहुमुखी पथ पर अग्रसर हो रहा है और ये वाकई में गौरवान्वित करने वाला पल भी उत्तराखंड वासियों के लिए भी है। बिल्कुल दीपिका, पहले की कहावत थी खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन अब इस बार जो पेरेंट्स हैं उनका रुझान देखने को मिल रहा है। आप स्टेडियम में जाइए, आप देखिए कि जो गार्जियंस हैं वो आ रहे हैं, वो अपने बच्चे को भेज रहे हैं, खेलों की तरफ रुझान भेज रहे हैं। क्योंकि आज की दुनिया में ऑनलाइन और मोबाइल से जो बच्चे बाहर निकल करके आउटडोर्स गेम खेल रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है और साथ ही साथ उनका फिजिकल और मेंटल दोनों जो है एक्सरसाइज हो रही है। तो इस वजह से जो गार्जियंस हैं वो भी ये चाहते हैं कि अब उनकी भी सोच बदली, पहले की सोच और अब की सोच में बड़ा अंतर रहा है। तो वो भी ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो खेल है, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो रेसलिंग हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो गोल्फ हो, इन तमाम जो खेल है वहां पे प्रतिभा करें और एक गोल्ड मेडल लेकर के आए या सिल्वर मेडल लेकर के आए या अपना अच्छा प्रदर्शन करें। तो ये पूरे उत्तराखंड के जो लोग हैं वो यही चाहते हैं। इसके अलावा जो खेल प्रेमी है वो भी वहां पे पहुंच रहे हैं। लगातार पूरा स्टेडियम खचाखच भरा होता है। परसों से शुरुआत हुई थी, कल की अगर हम बात करें तो कल भी स्टेडियम लगातार भरा हुआ था और जो सरकार है वो भी इस बात को बोल रही है कि हम खेल भूमि बनाएंगे। देवभूमि तो है ही है, हम इसको खेल भूमि भी बनाएंगे, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने और खेल मंत्री ने, इन दोनों ने इस बात को बोला है। और जो उत्तराखंड के खिलाड़ी हैं, जो खेल जिनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा और वो अच्छे से खेलेंगे, चाहे मेडल लेकर के आए या और भी चीजें हैं। मतलब राष्ट्रीय खेलों के सौगात जो उत्तराखंड को मेजबानी करने को मिली है, ये अपने अपने गौरवान्वित की बात है। अब आप आते हैं खिलाड़ियों के उसमें, खिलाड़ियों को सारी व्यवस्थाएं उनकी कर रखी गई हैं। जो होटल्स हैं वहां से स्टेडियम तक लाने और ले जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था कर रखी गई है। हॉस्पिटल बनाया गया है कि अगर किसी खिलाड़ी को तत्काल रूप से कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होती है तो उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पे सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें खान पान की, जो उत्तराखंडीय खान पान है उसको मेन तवज्जो दी गई है सरकार की तरफ से। क्योंकि बाहरी का खान पान हटा करके जो उत्तराखंड का ट्रेडिशनल खान पान है वो रखा गया है, संस्कृति उत्तराखंड की रखी गई है, परिधान उत्तराखंड का रखा गया है। तो ये तमाम चीजें जो है ये एक अलग ही झलकाती है कि चाहे वो प्रदेश के खिलाड़ी हो, चाहे प्रदेश के बाहर के खिलाड़ी हो, चाहे वो विदेश के खिलाड़ी हो, तमाम जो खिलाड़ी हैं वो उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की जो सभ्यता है, उत्तराखंड का जो गौरवान्वित है, उस चीज को देख रहे हैं और खुशी भी जाहिर कर रहे हैं कि उत्तराखंड इस तरीके की चीजें करता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल देखिए हल्द्वानी में कर्नाटक के तैरकों का जलवा बिखरा है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के पहले दिन बनाया है रिकॉर्ड, 5 गोल्ड और 2 रजत पदक पर कब्जा किया। कर्नाटक पदक जीतकर पहले स्थान पर है। कर्नाटक की टीम कर्नाटक की धीनिधि ने 2 गोल्ड हासिल किए। कर्नाटक के तैराकों के 38वें राष्ट्रीय खेलों के एक्वेटिक के पहले दिन शानदार प्रदर्शन किया, 5 गोल्ड पदक जीतकर और एक नया मीट रिकॉर्ड बनाकर अपनी श्रेष्ठता को साबित किया। ये रोमांचक मुकाबले में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग कॉम्प्लेक्स में हुई। कर्नाटक में श्री हरि नटराज ने 1 घंटा 50 मिनट 57 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। उनके साथ ही अनीश एस गौड़ा ने रजत पदक हासिल किया, जबकि केरल के सजन प्रकाश कांस्य पदक जीते में सफल रहे। स्विमिंग का जिक्र किया जाए, स्विमिंग में 14 साल की धीनिधि ने 2 गोल्ड जीते। राष्ट्रीय खेल सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बताया है। फ्रीस्टाइल में आई वन अ गोल्ड मेडल इन द 200 फ्रीस्टाइल एंड इंडियन बेस्ट टाइम, और उसके बाद मेरा 100 फ्लाई भी है, उसमें भी मैंने एक गोल्ड मेडल लिया। वेरी एक्साइटेड, वाज वेरी हैप्पी। I actually tore my suit little bit before the event and I had to change, and then gladly my coach and my psychologist were there and they helped me get my head straight, and I'm really happy that they were there. They helped me get this Indian best time. Very happy.
ऋषिकेश में धूमधाम के साथ मनाई जाएगी बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार होगी। बसंत उत्सव समिति ने इसकी बैठक की। देखिए, बसंतोत्सव कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई है। बसंत पंचमी पर निकलेगी शोभा यात्रा, भक्त मंदिर होगा भव्य आयोजन। तो ऋषिकेश के भरत मंदिर में बसंत पंचमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन यहाँ भव्य जुलूस निकलता है। भव्य मंदिर में बसंत उत्सव समिति ने 6 दिवसीय बसंतोत्सव कार्यक्रम को लेकर बैठक की है। इसमें समिति के सदस्यों के साथ विचार विमर्श कर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। बसंत उत्सव समिति के संयोजक दीप शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बसंत उत्सव समिति के द्वारा बसंत उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। बसंतोत्सव कार्यक्रम आज से 4 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। 2 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन नगर में भगवान भरत की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान उन्होंने अन्य कार्यक्रमों की जानकारी भी साझा की। तो बसंत पंचमी के कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा तैयार हुई है। तस्वीरें आपको बता रहे हैं। शोभा यात्रा निकाली जाएगी और इस बीच इस शोभा यात्रा के जरिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। देखिए, बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। हरिद्वार पुलिस की बड़ी सफलता है। पुलिस ने किया है वाहन चोर गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया। 8 मोटर बाइक और 1 स्कूटी बरामद की गई है। हरिद्वार की सिडकुल पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस की जांच और आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 8 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी बरामद की गई। एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल के निर्देशन में लंबे समय से संदिग्धों पर नजर रखी जा रही थी और इसके बाद पुलिस टीम ने 28 जनवरी की रात चेकिंग के दौरान गिरोह के सदस्यों को दबोच लिया। इधर आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा गया। हरिद्वार के जिला अस्पताल से बड़ी खबर है। जिला अस्पताल प्रशासन की खुली है पोल। 15 दिन से नहीं हो रहा है अल्ट्रासाउंड। एक बाल रोग विशेषज्ञ के भरोसे हैं बच्चे, तो मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हरिद्वार के जिला अस्पताल में 15 दिन से अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं, जबकि एक बाल रोग विशेषज्ञ के भरोसे बच्चे हैं। इसमें जहां अल्ट्रासाउंड के लिए मरीज के लिए भटक रहे हैं, वहीं बाल रोग विशेषज्ञ ओपीडी के बाहर बच्चों की भीड़ रहती है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग की गई, लेकिन डॉक्टर नहीं होने से मरीज परेशान है। बागेश्वर के रंगलीनाकुरी में छाई है बेरोजगारी। खड़िया खनन काम रुकने से परेशानी लोग। हाईकोर्ट ने खड़िया खदानों में खनन पर रोक को लगा लिया। परेशान लोगों ने किया प्रदर्शन। खनन काम दोबारा शुरू करने की मांग की गई। तो बागेश्वर में खड़िया खनन पट्टी रंगलीनाकुरी में प्रसिद्ध है। यहाँ स्थानीय लोगों और मजदूरों ने धरना प्रदर्शन का विरोध किया। खनन मानकों के आधार पर पुनः खुलवाने की मांग की। दरअसल हाईकोर्ट ने 1 महीने से खड़िया खदानों में खनन पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी थी। इसके बाद खनन कारोबार से जुड़े हुए ट्रक, ट्रांसपोर्ट, ट्रैक्टर, जेसीबी, नेपाली मूल के मजदूर, स्थानीय लोग बेरोजगार हो गए। उसी के चलते स्थानीय लोगों ने मजदूर ने हाईकोर्ट के आदेश से नाखुश होते हुए अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। ट्रक व्यवसायी हूँ, जैसे कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया कि यहाँ पे खड़िया खनन बंद होना चाहिए, तो तब से हमारे क्षेत्र ही नहीं, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों के लगभग 2000 से अधिक ट्रक व्यवसायी प्रभावित हुए हैं और करीब 2000 के आसपास ट्रक आज यहाँ पे खड़े हुए हैं और उनको यही आस लगी है कि कब खड़िया खुलती है और कब हमारा रोजगार चलता है। एक ट्रक व्यवसायी हूँ, जैसे कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया कि यहाँ पे खड़िया खनन बंद होना चाहिए, तो तब से हमारे क्षेत्र ही नहीं, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों के लगभग 2000 से अधिक ट्रक व्यवसायी प्रभावित हुए हैं और करीब 2000 के आसपास ट्रक आज यहाँ पे खड़े हुए हैं और उनको यही आस लगी है कि कब खड़िया खुलती है और कब हमारा रोजगार चलता है। इस क्षेत्र के चाहे बल्लेक से लेकर के शाहकोट तक के लोगों के गरीब लोगों
को सुविधा उपलब्ध हो रही है। इसलिए NS कॉर्पोरेशन द्वारा कई चीज़ों पर भी आगे बढ़कर काम किया है। इसलिए कि NS कॉर्पोरेशन द्वारा जो भी समस्याएं होती हैं, चाहे पेयजल के मामले में हो, चाहे स्कूलों के टीचर के मामले में हो, चाहे कई चीज़ें हों के मामले में NS कॉर्पोरेशन सदा तत्पर। हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। हमारी ज़मीन यहाँ नहीं आते हुए भी, किरोली में नहीं आती हुई हमारी ज़मीन यहाँ नहीं है, फिर भी हमको यहाँ रोजगार में जोड़ा हुआ है। हमारी दरख्वास्त है कि मैं उच्च न्यायालय से दरख्वास्त करता हूँ कि हमको रोजगार दिया जाए। खड़िया खोलनी चाहिए। खड़िया हमारे बच्चे जो हैं ऐसे बेरोजगार पड़े हुए हैं, हमारा बाकी कोई आय का साधन नहीं है। उत्तराखंड के विकास नगर में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। चेकिंग अभियान के दौरान डिक्सन कंपनी के पास मिलिट्री ग्राउंड के पास नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने नशा तस्करों के पास से भारी मात्रा में स्मैक बरामद की है। बता दें कि बरामद स्मैक की कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया और तस्करों को अब जेल भेज दिया गया है। और इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे तमाम खास खबरों के साथ।